अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत दिलचस्प कहानी लाई हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहें। हारून एक छोटे से गांव में रहता था। हारून एक बहुत ही अच्छा और सुलझावा बच्चा था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। हारून के हमसाए में एक धोबी भी रहा करता था जिसका नाम ताजू था। ताजू के पास एक मरियम सा गधा था जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते के करीब एक कस्बे में जाता और वहाँ के लोगों से मैले कपड़ों को जमा करके ले आता। फिर वो गधे पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पे जाता और वहाँ पर वो कपड़े धो कर लाता। ताजू की एक बुरी आदत थी, वो गधे को बहुत मारता था और उस पर बहुत ज्यादा सामान लाद देता था। हारून जब रोजाना स्कूल जाता तो वो देखता कि धोबी गधे को बहुत मार पीट रहा है और उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हारून के इम्तिहान हो चुके थे जो कि उसने बहुत अच्छे दिए थे और अब उसका रिजल्ट था जिसमें उसने पहली पोजीशन हासिल की थी और उस वजह से उसको एक गोल्ड मेडल और साथ ही उसको कुछ रकम मिली थी जो कि इनाम के तौर पे थी। हारून और उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश थे और फिर रात को अपने कमरे में हारून यही सोच रहा था कि जो रकम उसको स्कूल से मिली है उसका वो गधा खरीद ले। हारून धोबी का गधा खरीदना चाह रहा था और फिर वो सोचने लगा कि वो सुबह उठ के अपने वालिद से बात करेगा और गधा खरीदने जाएगा। हारून धोबी का गधा इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि धोबी गधे पे बहुत जुल्म करता था और हारून को उस पे बहुत रहम आता था। इस वजह से वो गधे को अपने पास लाना चाहता था ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। सुबह होते ही हारून ने अपने वालिद साहब से बात की। पहले तो वालिद साहब हैरान हो गए कि हारून एक बुढ़ा सा गधा क्यों खरीदना चाहता है। फिर हारून ने सारा मामला बताया तो फिर उसके वालिद राजी हो गए गधा खरीदने पर। और फिर हारून अपने वालिद के साथ जूना धोबी के पास चला जाता है। धोबी से काफी सारी बहस करने के बाद धोबी गधा बेचने को तैयार हो जाता है। धोबी के लिए भी गधे को पालना मुश्किल था, इसलिए उसने हारून को गधा बेच दिया। हारून गधा अपने घर ले आया और उसको काफी सारी घास खिलाई और उसका खूब ध्यान रखा और अब काफी दिनों बाद गधा काफी सेहतमंद भी हो गया था। तो प्यारे बच्चों, ये थी रहमदिल हारून और गधे की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।